इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए बना रहेगा। जिसका निर्माण हुआ है वो एक न एक दिन अवश्य टूटेगा, किंतु इस टूटने का प्रयोग आप कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तनिक आकाश में देखिए, ये मेघ ये भी टूटते हैं, किंतु स्वयं टूटने के साथ वर्षा का निर्माण करते हैं। मिट्टी के ढेले टूटते हैं, उपजाऊ मिट्टी का रूप ले लेते हैं। धरती में कहीं एक बीज भीतर जब टूटता है तो धरती के ऊपर एक विशाल वृक्ष का निर्माण भी करता है। यदि जीवन में कुछ टूट जाए तो निराश मत होइएगा, हिम्मत मत हारिएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए तो सही। सोचिए कि नियति ने आपके लिए कदाचित इससे भी अधिक श्रेष्ठ कुछ रखा हो जो भविष्य में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सकारात्मकता लाइए अपने विचारों में, फिर देखिए उत्तम रचना स्वयं होगी। राधे राधे। चलना, रुकना, विश्राम करना और दम भरकर पुनः खड़ा हो जाना और पुनः इस यात्रा पर चलना। ये जीवन का अभिन्न अंग है, इससे आप भाग नहीं सकते, किंतु इस अंग का उपयोग आप अपने जीवन में कैसे करते हैं, कैसे काम में लाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हारने वाले भी जीवन में रुकते हैं, जीतने वाले भी जीवन में रुकते हैं। हारने वाले रुकते हैं थक के, जीतने वाले रुकते हैं केवल उस स्तर पर पहुंच के। अब रुकना तो आपको है ही, ये तो होगा ही, किंतु कैसे रुकना है, थक के या किसी स्तर पर पहुंच के, ये निर्णय आपका होगा। तो रुकिए भले ही, किंतु थकिए मत, क्योंकि आपको पुनः उठना होगा, पुनः यात्रा पर चलना होगा, उस स्तर पर पहुंचना होगा। राधे राधे। ये तालाब देख रहे हैं आप? तालाब का जल कभी भी बहता नहीं, एक ही स्थान पर जमा रहता। इस कारण से कुछ समय के पश्चात ये मैला होने लगता है, किंतु फिर भी हम इसका त्याग नहीं करते। हम फिर भी इसको पूछते हैं, केवल इसलिए नहीं कि अतीत में कहीं इसने हमारी प्यास बुझाई थी, बल्कि इसलिए भी कि भले ही ये भविष्य में हमारी प्यास ना बुझाए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर आग अवश्य बुझा सकता है। इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध, संबंध जो वर्षों से मेहनत से हम सींचते हैं, जो समय पड़ने पर सहायक ही सिद्ध होते हैं किसी न किसी रूप में। इसलिए सम्मान करना सीखें इन संबंधों का, सीखें इन संबंधों को सहेज कर रखना, ना सीखें इन संबंधों को बात बात पर तोड़ना। राधे राधे। विश, ये शब्द सुनते ही मन में अनेक कल्पनाएं जागने लगती। कल्पना असहनीय कड़वाहट की, कल्पना पीड़ादायक मृत्यु की। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे घातक विष कौन सा, तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा सर्प का विष, कोई कहेगा बिच्छू का, कोई कहेगा कालकूट का, किंतु नहीं, ये सारे विष उस विष के समक्ष टिकते नहीं जिस विष को हम कहते हैं कान में भरा जाने वाला विष। सुनने में अत्यंत मीठा, किंतु कड़वाहट में अत्यंत घातक। पेट में जाने वाला यह विष केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, केवल एक, किंतु कान में भरा जाने वाला विष असंख्य संबंधों का नाश कर सकता है। और इसमें भूल उसकी नहीं जिसने आपके कानों में यह विष भरा है, आप उसको दोष नहीं दे सकते,
इसमें दोष आपका स्वयं का है कि आपने इस विष को स्वयं पर हावी होने दिया, इस विष का स्वयं को शिकार बनने दिया। ये आपकी भूल है। इसलिए कान के कच्चे कभी मत रहिएगा। अपने मन में प्रेम की दृढ़ता जगाइए और काट दीजिए इस संसार के सारे विषयों के प्रभाव को। राधे राधे। ये शिला देख रहे हैं आप? ये वही शिला है जो मंदिरों में आप पाते हैं, जिसके समक्ष आप शीश झुकाते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी खुशहाली की इच्छा प्रकट करते हैं। अब सोचिए, ये शिला बनता किससे? पाषाण के खंड से। एक साधारण सा पाषाण का खंड। अब यदि यही पाषाण का खंड आपको कहीं और मिल जाए तो आप क्या करते हैं? ठोकर मार देते हैं। वो पाषाण आपके लिए अधिक महत्व नहीं रखता। यही मनुष्यों के साथ भी होता। अब या तो आप सम्मान पा सकते हैं या तो आप ठोकर खा सकते हैं। चयन आपका होगा। यदि आप अपने भीतर अच्छे विचार जगाएं, शुभ कर्म करें, कठिनाइयों का, संकटों का सामना करें, स्वयं को और शक्तिशाली बनाएं, सदाचार के मार्ग पर चलें, तो देखिए आप सम्मान अवश्य पाओगे। अन्यथा ठोकर खाने का विकल्प तो आपके पास है। राधे राधे। कहते हैं यदि भाग्य साथ में हो, यदि भाग्य ही खराब हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा बन जाता है। ये बात अनुचित है। हर बात के लिए, हर समस्या के लिए भाग्य को दोष देना अनुचित है। हर अनहोनी का कारण जीवन में भाग्य नहीं हो सकता। कई बार वो हमारी असावधानी भी होती है। सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। हम आने वाले संकट के लिए सावधान नहीं रहते, स्वयं को सज्ज नहीं रखते, और जब अचानक संकट हमारे समक्ष आ जाता है, हम स्वयं को संभाल नहीं पाते। उस परिस्थिति में हम हार जाते। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। जब आप किसी अनजान राह पर निकलते हैं तो सर्वप्रथम अपना एक पैर अपनी धरा पर जमाए रखना और दूसरे पैर का अर्थ है आने वाले भविष्य का आकलन करना। क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो, आप भविष्य को तो देख नहीं सकते, किंतु यदि आपके भविष्य में संकट ही लिखा है तो आने दीजिए। उस संकट का सामना करने के लिए आप सावधानी की ढाल का तो उपयोग कर सकते हैं।